हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश चैनल विद मी एकता शर्मा। और आज हम करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने टेंस का, उससे नेक्स्ट पार्ट जो कि है अपना पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया, उसके एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर भी करें। तो आगे हम आज स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो कि मैंने बताया था कि टेंस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो हम वो ही जो पैटर्न अपना प्रेजेंट में चला था उसी पैटर्न के बेस पे हम अपने पास्ट टेंस को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस अपना टेंस नेम हो गया, उसके बाद में उसकी हिंदी आइडेंटिटी। तो हिंदी आइडेंटिटी जैसे कि अपना प्रेजेंट सिंपल में था ता है, ती है, ते है, वहां पे प्रेजेंट है इसलिए है लगाया। यहाँ पास्ट है मीन्स भूतकाल है तो हम था लगाएंगे। या सीधा आ ए ई की मात्रा भी आ सकता है, मतलब लास्ट में कि मैं स्कूल गया, वह बाजार से आई। तो इस तरह से आ ए ई की मात्रा भी लास्ट में है वो आ सकती है, या फिर ता था, ती थी, ते थे आ सकते हैं। तो अगर ये चीज आई हिंदी आइडेंटिटी में, इसमें हेल्पिंग वर्ब अपनी होती है डिड। और डिड किस में यूज में ली जाती है? नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि अपना डू डज था, डू डज के लिए मैंने बताया था कि वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज में लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में डिड है वो नहीं आएगा। सिर्फ नेगेटिव यानी नोट वाले वाक्य में, इंटेरोगेटिव यानी जो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम डिड है वो यूज में लेंगे। ये अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद में है अपनी मैन वर्ब। तो मैन वर्ब के इसमें सेकेंड फॉर्म भी अप्लाई होती है और फर्स्ट फॉर्म भी अप्लाई होती है। अब सेकेंड फॉर्म कब अप्लाई करते हैं और फर्स्ट कब करते हैं? सेकेंड तो करते हैं हम साधारण वाक्यों में, सिंपल सेंटेंस में, जहां हम डिड को यूज नहीं करते। जब हम डिड नहीं लगाएंगे, मतलब नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में डिड लगाना है बट सिंपल सेंटेंस में हम डिड नहीं लगाएंगे, तो वहां मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाएंगे? जब हम डिड लगाएंगे, मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डिड है वो डू की सेकेंड फॉर्म है और हम सेकेंड फॉर्म है वो यहाँ अप्लाई कर चुके हैं। तो मैन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी। अब देखिए आगे एडवर्ब इसमें क्या क्या होती है। तो अगो, अगो यानी पिछला। तो अगो यानी कोई चीज जो पहले हो गई है, भूतकाल में जो बीत गई है। तो ये देखो पास्ट से रिलेटेड एडवर्ब आ रही है अपनी। कोई लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम मतलब वो ही पिछला। लास्ट मीन्स जो पहले का है, पीछे वाला है, वो होता है लास्ट। तो लास्ट प्लस टाइम, जो पीछे का वो तो भूत ही गया वो तो बीत गया, भूतकाल में आ गया, तो वो हो गया लास्ट प्लस टाइम। इसके बाद देखो प्रीवियस प्लस टाइम, वही प्रीवियस भी पिछला, तो पीछे का जो हो गया वो भूतकाल में आता है, तो प्रीवियस प्लस टाइम। यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, वो भी भूतकाल में होता है। तो ये देखो अगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, आपको इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट से रिलेटेड है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर तो इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ है ही नहीं। और ये पास्ट सिंपल में आएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये देखो बिफोर और आफ्टर। बिफोर आफ्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब होती है। 100% एग्जाम में इससे क्वेश्चन है वो रिलेटेड पूछा जाता है। और 2 टेंस में बिफोर और आफ्टर है। जब बिफोर आफ्टर कंजक्शन के रूप में आए तो 2 टेंस इसमें भरे जाते हैं। एक टेंस इसमें पास्ट सिंपल होता है और दूसरा टेंस इसमें होता है पास्ट परफेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल करेंगे तब आपको कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो बिफोर आफ्टर। इसके बाद में देखो इफ ओनली। अगर इफ ओनली आ जाए वाक्य के अंदर, वाक्य की स्टार्टिंग में, तो हम पास्ट टेंस को, पास्ट सिंपल टेंस को अप्लाई करते हैं। इफ ओनली के बाद देखो वुड, दैट, इट्स टाइम या फिर इट्स हाई टाइम भी हो सकता है। सपोजिंग होता है सिंस प्लस सब्जेक्ट। सिंस प्लस सब्जेक्ट में पहले करवा चुकी हूँ। सिंस वो कंजक्शन के रूप में आता है। एक तरफ हम प्रेजेंट परफेक्ट भरते हैं, एक तरफ हम पास्ट सिंपल भरते हैं। तो जो परफेक्ट टेंस वाला प्रेजेंट परफेक्ट का जो एग्जाम्पल मैंने करवाया था, वहां मैं पास्ट सिंपल अप्लाई करके आपको एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। तो शायद कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगी आपको। इसके बाद में देखते हैं इसके स्पेशल पॉइंट क्या क्या है। तो जो स्पेशल पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको मैन वर्ब में ही बता दिए थे, वही मैंने स्पेशल पॉइंट में लिखे हैं, वापस से आपको समझ में आ जाएंगे। देखो मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम कब लगाते हैं? इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में यानी साधारण वाक्यों में, जिसमें न तो नोट लगाए हम, मतलब न तो इसमें नेगेटिव बनाए, न हम बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो जब नए नोट लगाएंगे, हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, तो वो वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है। और जो सिंपल सेंटेंस है उसमें मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म तो ब्रैकेट में आएगी, अब आपको मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे भरोगे। तो अगला वीडियो हम करेंगे अपनी वर्ब्स को लेकर के।
इसके बाद में देखते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म किस में अप्लाई करते हैं, जिसमें हम डिड लगाएंगे, और डिड किस में लगाएंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो देखो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में, इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो प्रेजेंट सिंपल में हमने लिखा था कि सीधा है हूं भी आ सकता है, अगर वो आएगा तो हम इजेएमआर लगाएंगे, या कोई चीज जैसे अपने पास में है हम रखते हैं तो उसके लिए हमने हैज हैव किया था। तो वैसे ही इस पास्ट सिंपल में होता है, अगर सीधा था आ जाएगा, जैसे कि उसके पिता डॉक्टर थे तो डॉक्टर थे, यहाँ पे था थी कुछ नहीं है, बस डॉक्टर थे। तो थे तो मतलब वाज वर्ब का यूज हम करेंगे। उसके पास में ओथेलो की बुक थी, मतलब वो ओथेलो की बुक रखता था, अब नहीं है बट थी उसके पास में कभी, तो यहाँ हैड हम अप्लाई करेंगे। तो अगर सीधा था थे थी अगर आता है तो वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लिंकिंग वर्ब के रूप में या मैन वर्ब के रूप में हम वाज वर्ब को अप्लाई करते हैं और हैड को भी करते हैं, बट इनके साथ में कोई अदर वर्ब नहीं आती, ये ही एकमात्र वर्ब आती है मैन वर्ब के रूप में। समझ में आया? इसके बाद में कोई और वर्ब नहीं आएगी। अगर कोई दूसरी वर्ब जैसे वाज वर्ब के साथ कोई दूसरी वर्ब आ गई, जैसे आईएनजी फॉर्म आएगी तो अगर आईएनजी फॉर्म आती है तो वो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर वाज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो मतलब वो हो गया अपना पैसिव वॉइस। तो सीधा ही अगर वाज वर्ब आए मीन्स वो था थे थी वाली कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसलिए हमने वाज वर्ब को अप्लाई किया है। और हैड है वो कोई चीज अपने रखने के सेंस में हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी हिंदी आइडेंटिटी है, जैसे अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थी रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपनी रहा है, रही है, रहे हैं, तो वहां पे है था, अब है की जगह पास्ट आती हमने था लगा दिया, तो रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप कंपैरिजन करके इसको याद कीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, इजीली याद हो जाएगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपने इजेएमआर थे, पास्ट कंटिन्यूअस आते ही अपने वाज वर्ब है। और जहां पे भी कंटिन्यूअस आता है, मैंने पहले भी बताया था, जहां पे भी कंटिन्यूअस आता है हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे वर्ब के साथ, आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। आईएनजी हमेशा एमवी फर्स्ट के साथ आती है। तो जहां कहीं भी कंटिन्यूअस आए एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना। कई बार होता है आपको कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ जाएगा और मैन वर्ब के आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा के छोड़ देते हो, तो वो फिर गलत हो जाता है। इसके एडवर्ब देखिए, वही कंपैरिजन के साथ आप इसके एडवर्ब याद कर सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ था तो पास्ट कंटिन्यूअस में अपना देन हो गया, वहां एट दिस टाइम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यहाँ एट दैट टाइम हो गया। दीज डेज का दोज डेज हो गया, एट दिस मोमेंट का एट दैट मोमेंट हो गया। व्हेन, व्हाइल, तो ये है वो आप एडवर्ब है वो आप कंपैरिजन के साथ में याद इसको कर सकते हो। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब आपको याद है तो पास्ट कंटिन्यूअस की ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज याद हो रही है यहाँ पे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में एडवर्ब होती है देन, एट दैट टाइम, दोज डेज, एट दैट मोमेंट, व्हेन, व्हाइल। इसके बाद इसके कुछ स्पेशल पॉइंट ये देखो आप, वाज किसके साथ यूज में लेते हैं, वर किसके साथ में लेते हैं। तो वाज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, आई होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, ये सारे सिंगुलर होते हैं। या फिर किसी का नाम भी हो सकता है, नेमिंग वर्ड आ जाए तो वो भी सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन। तो जहां भी एक वचन अगर आता है तो हम वाज को अप्लाई करते हैं। और वर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ। बहुवचन कौन कौन से, यू, दे, ये है वो प्लूरल वर्ड होते हैं। और कोई और भी मान लो प्लूरल में आ सकते हैं, जैसे कोई भी मतलब बहुत सारे अगर नाम एक साथ आ गए, मान लो वी भी प्लूरल होता है, वी आ गया। या फिर कोई भी चीज है वो प्लूरल के साथ में अगर आ जाता है तो वहां हम वर को अप्लाई करते हैं। कोई भी प्लूरल फॉर्म जब किसी की आ जाती है तो वहां हम वर को अप्लाई करते हैं, बहुवचन को यूज में लेते हैं। तो आई होप आपको ये 2 टेंस मैंने करवाए हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे करवाया जा रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। वॉइस है वो इजीली आपको समझ में आएंगे, फिर इससे नरेशन भी आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे अगर आपको टेंस आते हैं तो। ओके, बाय।